वजह से पुलिस के हाथों चढ़ ही जाती है। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे जो सबसे बड़ा तूफान आने वाला है, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। शुरुआत होती है प्रथम की उस चाल से जहां उसने निहारिका के कर रहूंगी। राध्या की यह बात सुनकर सबको थोड़ी उम्मीद मिलती है, लेकिन दादी के चेहरे पर अलग ही बेचैनी दिखाई देती है, क्योंकि उनके मन में तो निहारिका के लिए एक अलग ही जगह बन चुकी थी। दादी मन ही मन सोच रही होती हैं कि अगर निहारिका पकड़ी गई तो उनका सपना टूट जाएगा। इसलिए वह चाहती थीं कि किसी तरह निहारिका बच जाए। लेकिन राध्या ने ठान लिया था कि इस बार वह सच को सामने लाकर ही रहेगी। इसके बाद राध्या पूरे घर की तलाशी लेना शुरू करती है। वह एक एक कमरे में जाती है, हर कोने को ध्यान से देखती है, लेकिन निहारिका कहीं दिखाई नहीं देती। तभी अचानक उसकी नजर रसोई घर की तरफ जाती है। राध्या को कुछ अजीब महसूस होता है। वह धीरे धीरे रसोई में प्रवेश करती है और वहां का नजारा देखकर चौंक जाती है। पूरा आटा फर्श पर बिखरा पड़ा होता है, बर्तन इधर उधर गिरे हुए होते हैं और माहौल ऐसा लग रहा होता है जैसे अभी अभी कोई वहां से भागा हो। राध्या तुरंत समझ जाती है कि जरूर निहारिका यहीं कहीं छुपी हुई है। तभी उसकी नजर आटे के बड़े डब्बे पर पड़ती है, जिसका ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ होता है। राध्या धीरे धीरे उसके पास जाती है और जैसे ही ढक्कन उठाती है, उसे अंदर किसी की उंगली दिखाई देती है। राध्या समझ जाती है कि यह निहारिका ही है, लेकिन वह तुरंत उसे पकड़ने के बजाय अपना दिमाग चलाती है। वह चुपचाप दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाती है और इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर बाद निहारिका धीरे धीरे डब्बे से बाहर निकलती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी अचानक राध्या पीछे से हमेशा से सिर्फ परिवार की खुशी चाहती थी, लेकिन दादी ये सब सहन नहीं कर पा रही होती हैं। उनके मन में राध्या के खिलाफ जहर भर चुका होता है। वह सोचने लगती हैं कि अगर राध्या इसी तरह सबकी चहेती बन गई तो फिर निहारिका का इस घर में लौटना नामुमकिन हो जाएगा। दादी मन ही मन फैसला कर लेती हैं कि अब उन्हें राध्या को रास्ते से हटाना ही होगा। तभी रात हो जाती है और पूरा परिवार अपने अपने कमरों में चला जाता है। राध्या भी दिन भर की थकान के बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में बैठी हुई होती है। उनके हाथ में एक चमकता हुआ चाकू होता है। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वह धीरे धीरे राधा के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है और मन ही मन कहती है कि आज के बाद इस घर में सिर्फ निहारिका का, राधा का नहीं। राधा अपने कमरे में बैठ